स्वागत है हमारे चैनल टेक्लोवर्स में। आज हम लोग बात करेंगे द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। दिस वाज द एक्ट ऑफ 14 of 2019, an act to provide for protection of right of transgender persons and their welfare and for matter concerned therewith and incidental thereto। एनफोर्समेंट हुआ था ये एक्ट 5 दिसंबर 2019 को। ओके, लेट्स स्टार्ट। इस एक्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द इस पूरे जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 में जी ये एक्ट आया था और इसमें टोटल 9 चैप्टर है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 में प्रोविजन ऑफ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, चैप्टर 3 रिकॉग्निशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स, Chapter 4 Welfare Measures by Government, Chapter 5 Obligation of Establishment and Other Person, Chapter 6 Education, Social Security and Health of Transgender Person, Chapter 7 National Council for Transgender Person, and Chapter 8 Offence and Penalties, and Chapter 9 Miscellaneous. All these chapters we are going to cover in this act। जो ये ट्रांसजेंडर एक्ट है इसमें हम ये सारे चैप्टर्स आज कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन शॉर्ट शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें और भी डिस्कस करना चाहता हूँ। लाइक सुप्रीम कोर्ट में जब हम इस एक्ट की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले डिसीजन दिया था अपना नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2014, और उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर डिक्लेयर किया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सुप्रीम कोर्ट ने 3 और बातें बताई थी, लाइक सेल्फ सर्टिफिकेशन। एनी ट्रांस पर्सन कैन डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ ट्रांसजेंडर एंड गिव द सेल्फ सर्टिफिकेशन। सेकंड, यहाँ पे इन्होंने बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन की कि हमें इन्हीं भी सोसाइटी में रिजर्वेशन देना चाहिए। और तीसरा discrimination probation, like discrimination नहीं होना चाहिए। So we have to prohibit the discrimination with the trans person in the society। एंड इसके बाद में एक और जजमेंट में कोट करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इसमें 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। द वन पार्ट ऑफ द 377 इज डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कि जो होमोसेक्सुअल है या हेटरोसेक्सुअल है they can make the relation and there is no harm in it। and जो वो पहला पार्ट है कार्नियल इंटरसेक्स इज नॉट एन ऑफेंस। वही बात की गई थी नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। अब ये एक्ट की हम बात करते हैं। इस एक्ट की में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शॉर्ट टाइटल एंड एक्शन। इस एक्ट का नाम है द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। ये पूरे इंडिया में लागू होगा एंड इट शैल कम इनटू द फोर्स इन डिटेल व्हेन सेंटर, लाइक जो ऑफिशियल बजट में डेट है मैंने आपको बताया था दिसंबर 2019 में ये एक्ट फोर्स में है। सेक्शन 2 की बात करते हैं जहाँ पे डेफिनेशन दी गई है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसे कहते हैं। the central government or any essential establishment wholly or substantially financed by the government then central government, so that is called appropriate government। एंड ये जो सेक्शन 2 में इसमें सारी डेफिनेशन दी गई है। एस्टेब्लिशमेंट मीन्स एंड एनी कंपनी। ये सारी जो है डेफिनेशन यहाँ पे मिलेगी। मेन डेफिनेशन जो हम लोग डिस्कस करेंगे, लाइक आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल द डेफिनेशन हियर, वी आर ओनली डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द सेक्शन 2K। इज अ ट्रांसजेंडर पर्सन means a person whose gender does not match with the gender assigned to that person at birth and include trans man or trans woman where or not such person has undergone such reassignment surgery or hormone therapy or laser therapy or such other therapy, person with interference variation gender queer or person having such psychoculture identities as Skinner, Hilda, Aravini and Jogda। Okay, now let's start chapter 3 section 3 prohibition against discrimination। No person or establishment shall discriminate against the trans person, transgender person or any of the following ground, namely
like the discrimination or unfair treatment in educational establishment and service thereof. So जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या एजुकेशनल सर्विसेज है उनमें इनके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. अनफेयर ट्रीटमेंट इन द रिलेशन टू द एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन. सो एम्प्लॉयमेंट में और ऑक्यूपेशन में कोई अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होगा. और द डिनायल ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन. सो ऑक्यूपेशन में और जो आपका एम्प्लॉयमेंट है या एम्प्लॉयर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा. दैट इज द मेन कंसर्न. एंड हेल्थ केयर सर्विसेज में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. दे आर ऑल्सो हैव द राइट टू इक्वली ट्रीट इन हेल्थ केयर सर्विसेज. डिस्क्रिमिनेशन like access and enjoyment of the use of any goods, accommodation, services, facility, benefit, privilege or opportunity dedicated to use to the general public or customary available to the public. So कोई अगर जनरल पब्लिक के लिए कोई चीज़ें अवेलेबल है, प्रिविलेज अवेलेबल है, so they are also liable, they are also have the right to use that public facility. Okay, so you are not going to discriminate in that. And unfair treatment with regard to right to reside, purchase, rent, otherwise occupy any property. So कहीं पे भी रहने का या फिर परचेज करने का, रेंट पे लेने का, ऑक्यूपाई करने का प्रॉपर्टी, they also have the right. You are not discriminate in that thing as well. And opportunity to stand for hold public और private office. वो पब्लिक और प्राइवेट ऑफिसर्स भी होल्ड कर सकते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन. and unfair treatment in government or private establishment whose care custody of trans person may be. So ये सारी चीज़ें हैं कि आपके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और इन ऑल दीज ग्राउंड्स. एंड चैप्टर 3 की हम बात करते हैं सेक्शन 4 रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन. सो जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको हम लोग रिकॉग्निशन देंगे सोसाइटी में, उन लोगों को पहचान देंगे. एंड उसके लिए चैप्टर 3 आया है. सो इन दिस चैप्टर 3 इन्हें क्या करना है, लाइक सेक्शन 5 एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी. सो आपको जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उन्हें एक एप्लीकेशन बनानी है और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इशू एक एप्लीकेशन फाइल करनी है. एंड देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड provided that the case of the minor child such application shall be made by the parent or guardian of such child. अगर कोई बच्चा है और उसको ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट अलॉट होना है तो बिहाफ ऑफ द चाइल्ड उसके पेरेंट्स उस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे और जो सेक्शन 6 में इशू होगा वो सर्टिफिकेट. ओके, सो दैट्स ऑल. सेक्शन 4 में हम लोग रिकॉग्निशन देंगे ट्रांसजेंडर पर्सन को. सेक्शन 5 में एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे डीएम ऑफिस में और सेक्शन 6 में जो है डीएम आपको वो सर्टिफिकेट इशू करेंगे. अब सेक्शन 7 चेंज इन जेंडर. So if any transgender person like male or female have any surgery, they like change their gender through the medical surgery or take so अगर इन ऐसा कुछ होता है तो इस सिनेरियो में जो ट्रांस पर्सन हैं वो जो डॉक्टर की जो सुपरिटेंडेंट ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा वो मेडिकल बनाएगा और उस मेडिकल रिपोर्ट को एनक्लोज करके मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जमा करेंगे. सो मजिस्ट्रेट आपके सर्टिफिकेट को रिवाइज कर देगा अकॉर्डिंग टू दैट, वो भी एक प्रिस्क्राइब मैनर में होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन 7. सेक्शन 7 में यही होगा कि एक एप्लीकेशन बनेगी, प्रिस्क्राइब मैनर में होगी और वो फिर आपको जो डॉक्यूमेंट है उसमें चेंज हो जाएगा. सेक्शन 8 की हम बात करते हैं. चैप्टर 4 के अंदर में आता है ऑब्लिगेशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. सो अगर आप सेक्शन 8 की बात करते हैं चैप्टर 4 के अंदर ऑब्लिगेशन, सो ये है वेलफेयर मेजर बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक द like welfare measures. So the appropriate government shall take the step to secure full and effective participation of transgender person as their inclusion in the society. So जो appropriate government होगी वो इनिशिएटिव लेगी और ये सिक्योर करेगी कि जो ट्रांस पर्सन है वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें और उनका सोसाइटी में भागीदारी हो. सो वो ऐसी स्कीम बनाएं. The appropriate government shall take such as welfare measure as may be prescribed to protect right and interest of the trans person and facilitate their access to welfare scheme
फ्रेम बाय दैट गवर्नमेंट। यही सेम यहाँ पे भी है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो ऐसे मेजर्स ले जो कि प्रोटेक्ट करे इंटरेस्ट को ट्रांसजेंडर पर्सन के, और उन्हें फैसिलिटेट करे वेलफेयर स्कीम्स जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो फ्रेम करें। एंड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल फॉर्मुलेट वेलफेयर स्कीम एंड program which trans person sensitive, non-discriminating and discriminatory। और जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो ऐसी वेलफेयर स्कीम ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए लेके आए जो ट्रांसजेंडर सेंसिटिव हो और जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल टेक स्टेप फॉर रेस्क्यू, प्रोटेक्ट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ट्रांस पर्सन टू एड्रेस द नीड ऑफ सच पर्सन। और जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो अगर कोई ट्रांसजेंडर को कोई प्रॉब्लम है उसे रेस्क्यू करे, उसे प्रोटेक्ट करे और उसको रिहेबिलिटेशन करे और एड्रेस करे कि उस पर्सन को किस चीज़ की जरूरत है। The appropriate government shall take appropriate measure to promote and protect the right of transgender person to participate in culture and recreational activities। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये भी मेजर ले कि वो प्रमोट करे, प्रोटेक्ट करे ट्रांसजेंडर पर्सन के राइट्स को और वो पार्टिसिपेट करे कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी। चैप्टर 5 की हम लोग अगर बात करते हैं तो चैप्टर 5 में हम लोग का ऑब्लिगेशन इस्टेब्लिशमेंट एंड अदर पर्सन। सो इसमें क्या है, चैप्टर 9 में हम लोग बात करते हैं सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 इज अ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट। सो जो एम्प्लॉयमेंट में जो अगर आपको कोई ट्रांस पर्सन है उसके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बट नॉट लिमिटेड टू द रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड अदर रिलेटेड इश्यूज। बट ये लिमिटेड है कि जो रिक्रूटमेंट होगा या प्रमोशन होगा या वो जो रिलेटेड इश्यूज होंगे, दीज आर नॉट गोइंग टू कवर इन इट। Section 10 is the obligation of establishment. So every establishment shall ensure compliances with the provision of this act and provide such facilities to the transgender person as may be prescribed. So obligation है, so जो ये एक्ट है इसमें जो ट्रांसजेंडर पर्सन को जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी गई है वो एज पर प्रिस्क्राइब मैनर उनको प्रोवाइड कराई जाए और वो जो सारे कंप्लायंसेस हैं जिस एक्ट के वो भी कंप्लीट फुलफिल हों। सेक्शन 11 इज ग्रीवेंस एंड रेडरल मैकेनिज्म। सो ग्रीवेंस रेडरेशन मैकेनिज्म क्या है कि अगर किसी भी ट्रांसजेंडर के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर कोई प्रॉब्लम्स अराइज होती है या कुछ भी है, सो दे कैन गवर्नमेंट इज असाइन ए पर्सन एज ए कंप्लेंट ऑफिसर। सो वो उन सारी कंप्लेंट के साथ में डील करेगा। अगर इस एक्ट का वोलेशन होता है सो द पर्सन कैन डू द कंप्लेंट। The grievance redressal mechanism is there. There is an officer over there. So वो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा और उसका जो है फिक्स करेगा। राइट टू रेजिडेंस, दिस वन इज अ गुड वन। मुझे अच्छा भी लगा कि जो सेक्शन 12 बात करता है कि नो चाइल्ड शैल बी सेपरेट फ्रॉम नो चाइल्ड shall be separated from parents or immediate family on the ground of being transgender except an order of a competent court in the interest of such child। so यहाँ पे क्या बात करना है कि जो कोई भी चाइल्ड है वो उसके पेरेंट्स से बिकॉज वो ट्रांसजेंडर है इस ग्राउंड पे उसको अलग नहीं किया जाएगा। अगर वो अलग करेंगे तो इस केस में कोर्ट जो कंपिटेंट कोर्ट होगा वो बच्चे के इंटरेस्ट को देखते हुए एक डिग्री पास करेगा। एवरी ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव, जो हर एक ट्रांसजेंडर के पास में ये 3 राइट्स हैं, लाइक ABC में बताता हूँ वन बाय वन। ए राइट टू रिसाइड इन ए हाउस होल्ड वेयर पेरेंट्स और इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स रिसाइड। सो वो अपनी जो उसका घर है उसमें अपने पेरेंट्स के साथ में जो उसकी इमीडिएट फैमिली है उनके साथ में रह सकता है। सेकेंड, ही ए राइट नॉट टू बी एक्सक्लूड फ्रॉम सच हाउस होल्ड और एनी पार्ट देयर ऑफ, और ऐसी फैमिली से उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, उसको उसके घर से नहीं निकाला जाएगा। एंड थर्ड वन, ए राइट टू एंजॉय एंड यूज द फैसिलिटीज ऑफ सच हाउस होल्ड इन ए नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर। और घर के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं उसको एंजॉय करें वो कर सकता है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ओके, वेयर एनी पेरेंट और मेंबर ऑफ हिज इमीडिएट फैमिली इज अनेबल टू टेक केयर ऑफ द ट्रांसजेंडर, द competent court shall by any order of such person place in rehabilitation center।
सो अगर कोई ऐसी इमीडिएट कोई है नहीं ट्रांसजेंडर का केयर करने के लिए, या फैमिली इज नॉट एबल टू केयर द ट्रांसजेंडर, सो जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो एक ऑर्डर पास करेंगे और उसको रिहेबिलिटेशन भेज देंगे। सो चैप्टर 6 में हम लोग बात करते हैं। ओके, आई जस्ट सी वन बाय वन। एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। सो चैप्टर 6 में यही चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो आई एम नॉट गोइंग इन टू द डीप, बट मैं आपको बताता हूँ एक ओवरव्यू क्या है। सेक्शन 30 में ऑब्लिगेशन ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड इंक्लूसिव एजुकेशन टू द ट्रांसजेंडर पर्सन। सो जो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, दे आर नॉट गोइंग टू डू द डिस्क्रिमिनेशन विद द पर्सन बिकॉज ही इज अ ट्रांसजेंडर। ऑन दिस ग्राउंड दे आर नॉट गोइंग टू डू द डिस्क्रिमिनेशन विद द पर्सन। सो इस ग्राउंड पे कि वो एक ट्रांसजेंडर पर्सन है, जो इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो किसी भी ट्रांसजेंडर के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे इस ग्राउंड पे। सेक्शन 14 वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेक्शन 14 में हम लोग बात करते हैं कि जो ट्रांसजेंडर है, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लेके आएंगी, ऐसी पॉलिसीज बनाएंगी कि उनको उनके वेलफेयर के लिए वो ट्रेनिंग देंगे, जो दे कैन अर्न देयर लिवलीहुड, दे कैन लिव ए लाइफ विद डिग्निटी। सो वो अपना कुछ कर सकें, अपना रोजगार, अपना पैसे कमा सके, कुछ सोसाइटी में कर सके। तो गवर्नमेंट ऐसे लेके स्कीम्स लेके आए। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। सो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में क्या है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कुछ मेजर्स लेगी, कुछ स्टेप लेंगी, जिसमें नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन उनके बिहाफ पे उनको ट्रेनिंग देंगे कि आपको क्या क्या मेजर्स लेने हैं। सो दे विल बी अवेयर अबाउट द हेल्थ इश्यूज और उनको हेल्थ के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कराएं। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, चैप्टर 7। सो चैप्टर 7 की हम लोग बात करते हैं नेशनल काउंसिल फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन। सो यहाँ पे नेशनल काउंसिल फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन में क्या है कि एक नेशनल काउंसिल यहाँ पे हम लोगों ने कंस्टिट्यूट की है, और उस काउंसिल के अंदर यूनियन मिनिस्टर्स हैं और बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की जो पर्सन है वो मेंबर होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, यूनियन मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, एंड जो आपकी होम अफेयर्स है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री अफेयर्स है, होम रिसोर्स डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। सो इन सब NCW जो आपकी नेशनल वुमेन्स कमीशन फॉर वुमेन और NHRC, सो इन सब के जो मेंबर्स हैं जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के, वो इस कमेटी के मेंबर होंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। और वो लोग फिर जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए लेके आएंगे। अब सेक्शन 17 में मैं बात कर लेता हूँ फंक्शन ऑफ द काउंसिल की। ये जो काउंसिलिंग है वो जो ये काउंसिल है वो काम क्या करेंगी, जो ये हम लोगों ने नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर बनाई है, इसका काम क्या होगा। द नेशनल काउंसिल shall perform the following function, namely to advise the central government on the formulation of the policies, program, legislation and project with the respect of the transgender person. सो जो ये कमेटी है, जो ये कमीशन है, काउंसिल है, ये एडवाइस करेगी गवर्नमेंट को कि वो ऐसी पॉलिसीज या प्रोग्राम लेके आए जिससे कि ट्रांसजेंडर पर्सनस का वेलफेयर हो सके, वो लोग बेनिफिट दे सके। टू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम डिजाइनिंग फॉर अचीविंग इक्वलिटी एंड फुल पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। सो हमारा मेन मोटिव है कि सोसाइटी में इक्वलिटी लेके आए और जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनका भी सोसाइटी में पार्टिसिपेशन हो। टू रिव्यू एंड कोऑर्डिनेट the activities of all the department of the government and government owned and non-government organization which are dealing with the matter related to the transgender person. So जो NGOs हैं और जो गवर्नमेंट है वो कोऑर्डिनेट करें आपस में और रिव्यू करें कि जो हम लोग पॉलिसीज बना रहे हैं they will be friendly with the transgender person and to readdress the grievance of the transgender person। और जो ट्रांसजेंडर पर्सन की ग्रीवेंस हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी कंप्लेंट्स हैं, उनको रीएड्रेस करें, उनको हम लोग एक अप्रोप्रिएट सोल्यूशन प्रोवाइड कराएं एंड टू परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो चैप्टर 7। अब चैप्टर 8 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 8 में सेक्शन 18 दिया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफेंस एंड पेनल्टीज। सो कंप्लेंट
compel and entitled to the transgender person to indulge in the act of force or bondage labor other than any compulsory service for public purpose imposed by government. सो कंपेल करना किसी ट्रांसजेंडर पर्सन को या फिर बाउंडेज लेवल के लिए फोर्स करना ऐसा नहीं हो. एंड denials a transgender person to right to passage to a public place or obstruction such person from using to having the access to a public place to which other measure have to access to a right to use. And force or cause a transgender person to leave household, village or other place of reside. और फोर्स करना या फिर कोज करना ट्रांसजेंडर पर्सन को कि वो अपना घर छोड़ दे, अपना गांव छोड़ दे, जो जहाँ पे वो रहता है वो जगह छोड़ दे, तो ऐसा भी करना एक अपराध है. एंड द डी harm or injury or endanger the life, safety, health and well-being, whether the mental and physical of a transgender person would tend to do act including causing physical abuse, sexual abuse, verbal or emotional abuse and economical abuse shall be punishable with the imprisonment of the term shall not be less than 6 months, but which may extend to 2 years and with fine. सो अगर कोई भी आप जो ट्रांसजेंडर पर्सन को हार्म पहुंचाते हैं, कुछ इंजरी करते हैं, जो उसकी लाइफ को इंजरी हो, उसकी सेफ्टी को इंजरी हो, या उसके साथ में आप सेक्सुअल अब्यूज करते हैं, ओके, सो इमोशनल या फिजिकल, सो दैट वुड बी ए ऑफेंस एंड which shall be punishable 6 month imprisonment एंड जो जिसको कि 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है एंड विद फाइन. सो चैप्टर 9 में ये इज a miscellaneous chapter 9. So grant by central government, the central government shall form time to time affairs due appropriate made by the parliament by law in this behalf credit such sums of national council as may be necessary for carrying out of the purpose of this act. So and section 20 act not to derogate of any other law. So जो ये law है वो किसी और other law को derogate नहीं करेगा. section 21 protection of action taken in good faith. So no suit, prosecution or other legal proceeding shall be against the appropriate government or any local authorities or any officer of the government in respect to anything which is good faith done or intended to be done in a pursuance of the provision of this act and any rule made by their under. So इस एक्ट की अगर गुड फेथ में कोई ऑफिसर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज कुछ करते हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू बी प्रोसिक्यूट. नो लीगल proceeding shall lie. Okay. And section 22 power of appropriate government to make rules. Section 23 power to remove the difficulties. So anything in this act which is create the difficulties through the implementation, so government can remove that from this act. So this is all about this, and thank you for the watching the videos. And if you like the videos, please अगर आपको हमारा efforts पसंद आए तो please like, comment, share and subscribe the channel. Thank you for watching. Thank you.